हेलो एवरीवन। आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स के बारे में कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं। मैं आपको बकायदा इसमें मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाकर दिखाऊंगा पर्टिकुलर फंड ने कितना रिटर्न दिया है, आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो। पहले सबसे पहले मैं म्यूचुअल फंड की बात करूंगा कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड इज अ पूल ऑफ मनी। एक पूल होता है मनी का जो कि इकट्ठा होता है कहाँ से, ऑल इन्वेस्टर्स के पैसे से। मान लो कि मैं एक पर्टिकुलर फंड की बात कर लूँ, HDFC टॉप 100 फंड है। ये स्कीम है HDFC म्यूचुअल फंड की और ये लार्ज कैप कैटेगरी की स्कीम है। लार्ज कैप कैटेगरी मीन जो इंडिया की टॉप 100 कंपनी होती हैं उनमें से फंड मैनेजर 40 से 50 कंपनियां सिलेक्ट करता है जो उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करने वाली हैं। उन्हें वो सिलेक्ट करता है। लेट्स से उसने 50 कंपनियां सिलेक्ट की, ठीक है। अब क्या करेगा फंड मैनेजर कि मान लो 31,000 है इसका, 31,000 करोड़ इसका AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है इस फंड का। वो मान लो किसी में 1 करोड़ TCS में उसने TCS के शेयर खरीद लिए और 1 करोड़ के रिलायंस इंडस्ट्रीज के खरीद लिए, विप्रो के खरीद लिए 50 लैक्स के। ऐसे ऐसे करके मान लो HUL में उसने खरीद लिया 30 लैक्स के, किसी में 2 करोड़ के खरीद लिए, लेट्स से इन्फोसिस में 2 करोड़ के खरीद लिए, डॉक्टर रेड्डी लैब में खरीद लिए उसने 50 लाख के। तो ऐसे ऐसे करके डिवाइड करके सब में पैसा वो इन्वेस्ट कर देता है। और अगर कोई एक दो स्टॉक परफॉर्म ना भी करे एक साल में, लेकिन ओवरऑल बाकी के स्टॉक्स पॉजिटिव रिटर्न देते हैं तो सबको ऐड करके ओवरऑल मिनिमम 15-20% रिटर्न आ जाता है, जो कि अभी हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाकर बताएंगे कि कितना क्या परफॉर्म किया है इस फंड ने। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ HDFC टॉप 100। अगर ऑन एन एवरेज आप किसी और भी फंड का भी रिटर्न देखेंगे, सबका ऑलमोस्ट अच्छा रिटर्न आता है। बस फर्क यही होता है कि किसी का 1-2% ऊपर होता है, किसी का नीचे होता है, बस यही डिफरेंस होता है। पर ऑन एन एवरेज देखा जाए 15% से ऊपर आता है अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो। ठीक है। ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट है, इस पर मैंने पहले से ही ओपन कर रखा है ये। ये HDFC टॉप 100 फंड है एंड इसकी NAV आप देख रहे होंगे, ये 101 मीन 1011.541, ये इसकी नेट एसेट वैल्यू चल रही है NAV। NAV का मतलब क्या है, आप अगर इन्वेस्ट करते हो 1000 रुपये, 1000 रुपये को डिवाइड करेंगे इस NAV से तो उतने नंबर ऑफ यूनिट्स आपको मिल जाएंगे। अगर मान लो 1000 रुपये करोगे तो इसमें एक से भी थोड़ी कम 0.95 के करीब आपको यूनिट मिलेगी। ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, ये रहा इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ इसमें इसके परफॉर्मेंस। देखो इसके रिटर्न्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये NAV इसकी अपडेटेड हुई है 16 फरवरी 2024। इसने क्या किया है कि मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ। पहले तो मैं ये दिखा रहा हूँ लास्ट 1 ईयर का। इसने ये एब्सोल्यूट रिटर्न है, ये वाला कॉलम एब्सोल्यूट रिटर्न है 1 ईयर का 33.5, 2 ईयर मतलब 2 साल पहले जिसने इन्वेस्ट किया है उसके 46.91 है रिटर्न आया है, मतलब ठीक है। और 3 ईयर 67.55% है, मतलब 3 साल पहले जिसने 1 लाख रुपए लगाए तो उसके 1,67,000 रुपये हो गए हैं। और अच्छा एनुअलाइज रिटर्न की बात कर लें तो लास्ट 1 ईयर का 33.55% है और 2 ईयर्स का 21.20% रिटर्न है एनुअलाइज। मतलब हर दो पहले और दूसरे साल उसने 21.20% का एवरेज CAGR रिटर्न दिया है। ठीक है। ऐसे 3 ईयर्स का 18.77 है और लास्ट 10 ईयर्स का 16.34 है। और सिंस इंसेप्शन ये स्कीम जब से लॉन्च हुई है 18.38% रिटर्न है। ये स्कीम लॉन्च कब से हुई है, ये रहा 11 अक्टूबर 1996। अब मैं एक और चीज़ दिखा रहा हूँ, इसमें बहुत अच्छी कैलकुलेशन इन्होंने दिखाई है कि अगर किसी पर्सन ने ना 10,000 इन्वेस्ट किया है, एक साल की बात कर लेते हैं। जिस पर्सन ने 10,000 फंड इन्वेस्ट किया है और
ये डेट भी दिखा रहा बकायदा 1 साल पहले की 16 फरवरी 16 फेब 2023 लास्ट ईयर, मतलब उसने किया है तो उसको 33.55% एब्सोल्यूट रिटर्न आया है। और एनुअलाइज रिटर्न भी, मतलब 1 साल की ही बात हुई अभी, तो 33.55। अच्छा, उसकी वैल्यू कितनी बन गई? 13,355 5.50 13,355.50 की उसकी वैल्यू बन गई 10,000 की। और लास्ट 2 ईयर्स में भी उसकी कितनी बन गई वैल्यू? 2 साल, मतलब 2 साल 16 फरवरी 2022 को उसने इन्वेस्ट किया है, सो उसकी 14,690.50 बनी है उसकी वैल्यू। ऐसे 3 ईयर्स एगो 16 फेब 2021 में इन्वेस्ट किया है किसी ने, सो उसकी 16,755.30। और 5 साल पहले किया है जिसने, सो 15 फेब 2019 को किया है तो 22,551 वैल्यू बन गई है उसकी, लगभग 2.25 गुना। सो 10 ईयर्स एगो की जिसने किया है, अभी 2024 चल रही है, 2014 में जिसने किया तो उसकी वैल्यू 10 साल में 10 ईयर्स में हो गई 45,488.70। सो एनुअलाइज रिटर्न कितना अच्छा दिया, 16.34%। सो 4.5 टाइम्स मनी हो गया उसका, 4.5 गुना पैसा हो गया है। और जब से स्कीम लॉन्च हुई है 1996 में, 11 अक्टूबर 1996 में, और जब से मतलब लगभग अगर मैं बात करूं तो 28 साल हो गए इस स्कीम को। तो 28 ईयर्स में 10,000 रुपये की वैल्यू कितनी हो गई? 10,11,541, 10,11,541 वैल्यू। डू यू बिलीव 100 टाइम्स इसकी वैल्यू हो गई है, 100 टाइम्स। एनुअलाइज रिटर्न भी इसने अच्छा दिया है 18.38%। सो ये तो हुई लमसम इन्वेस्टमेंट की बात। मैं थोड़ा सा एसआईपी की भी कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। इन्होंने नीचे ये अच्छा, बहुत अच्छा इन्होंने दिया है परफॉर्मेंस इसका, शो किया है। सो 1 ईयर एगो जिसने एसआईपी की है 1,000 रुपये की ओनली, ये साफ क्लियरली लिखा है कि ₹1,000 एसआईपी स्टार्टेड ऑन 16 फेब 2023 लास्ट ईयर। सो 12 महीने में 12,000 इन्वेस्ट हो गए उसके, तो उसकी लेटेस्ट वैल्यू कितनी है? 14,548.08, 14,548। और उसने एक्चुअली एनुअलाइज रिटर्न देखो उसका, एनुअलाइज रिटर्न देखो, एनुअलाइज रिटर्न कितना है? 41.17%। देखो एसआईपी का बेनिफिट देखो कि लमसम में कितना आ रहा था उसका। 1 ईयर का रिटर्न मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, लमसम में उसका एनुअलाइज रिटर्न आ रहा था 33.55%। और यहाँ पे एसआईपी अगर उसने की तो उसका कितना? 41.17, मतलब एसआईपी से भी 8% ज्यादा लमसम मनी इन्वेस्टमेंट से। क्यों? क्योंकि बीच में लास्ट 12 महीने हर 12 पार्ट में उसका इन्वेस्टमेंट हुआ है 1,000 रुपये। तो मान लो किसी महीने मार्केट नीचे होगी और नीचे होगी जैसे किसी और महीने, तो एवरेजिंग ना, एवरेज प्राइस उसको नीचे का मिल गया। नंबर इसमें अपोजिट बोलते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एनएवी की प्राइस अभी ये मैंने लेटेस्ट दिखाई थी 1011 में। सो बीच में मान लो ये 950 भी गई होगी, 980 भी गई होगी, 930 भी गई होगी। तो 930 पे 1011 पे कम यूनिट आएंगे, 0.95 के करीब आएगी, लेकिन 950 गई होगी तो उस पर एक से ज्यादा यूनिट आई होंगी। सो एवरेजिंग मतलब सस्ता मिल गया उसको, एवरेज प्राइस क्या होगी? सस्ती होगी उसकी। सो ज्यादा यूनिट्स अलॉट हो गई तो रिटर्न ज्यादा जनरेट होता है। एक मैं सिंपल दूसरा एग्जांपल देता हूँ एक सिंपल लैंग्वेज में, कि आप मान लो किसी आपने किसी 100 रुपए का कोई कंपनी का शेयर लिया, अब वो 90 रुपए आया, फिर आपने एक लिया, एक और ले लिया, 80 पे भी ले लिया, 70 पे भी ले लिया, 60 पे, 50 पे, और फिर वो 120 चला गया। अब मान लो किसी ने 100 रुपए पे लिया है तो 100 का वैल्यू उसकी कितनी हो गई? 120, तो 20% रिटर्न आ गया। लेकिन जिसने 100, 90, 80, 70, 60, एवरेज प्राइस देखा जाए 80 आ गई मान लो उसकी, तो 80 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 120 हो गया उसकी वैल्यू। तो मतलब 40 रुपए, 80 रुपए के इन्वेस्टमेंट में 40 का रिटर्न आ गया, मतलब कितना? 50% रिटर्न आ गया। और लमसम माने का कितना आया था? 20%। तो ये होता है कि अगर मार्केट नीचे आए तो लो प्राइस पे भी बाई होता जाता है, तो उसकी एवरेजिंग लो प्राइस की मिल जाती है, तो रिटर्न ज्यादा जनरेट होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एसआईपी बहुत अच्छी चीज है और इसमें रिस्क भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोविड की बात करूं, कोविड में भी ऐसे ही हुआ था
कि मार्केट नीचे जाती गई, जिन लोगों की एसआईपी लगी थी ना उनकी नीचे की ज्यादा यूनिट्स मिल गई, एवरेजिंग लो एवरेजिंग मिल गई, तो रिटर्न उनका ज्यादा एसआईपी में एक साल बाद देखा तो उनका 40-40% रिटर्न था। लमसम वालों का कुछ नहीं था, 10-10 11-11% ही था। तो वो यही फर्क था। मैंने अभी जो एग्जांपल दिया, 100 रुपए का शेयर आपने 90 में भी लिया, 80 में भी लिया, 60 में भी लिया, तो वो चीज है। क्योंकि मार्केट को ओवरऑल ऊपर आना ही होता है। क्यों? क्योंकि यार कंट्री इज ग्रोइंग इकोनॉमिक कंट्री। टॉप फाइव में हमारी कंट्री का नाम है इकोनॉमी में। टॉप फिफ्थ का रैंक है हमारी। वे हम बे पास्ट यूनाइटेड किंगडम कंट्री को भी पीछे छोड़ चुके हैं, और हमसे आगे ओनली जर्मनी, जापान, यूएस, चाइना है। सो आने वाले टाइम में हम जर्मनी, जापान को भी पीछे छोड़ देंगे, टॉप थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन जाएंगे। इंडिया में अभी ग्रोथ बहुत बाकी है। आने वाले 50 साल इंडिया के लिए बहुत गोल्डन पीरियड माना जाएगा। अब मैं एक और आपको दिखा देता हूँ कि एक और अच्छी चीज दिखाता हूँ इस फंड की। जिन लोगों ने इस फंड में इन्वेस्टेड रहे हैं बहुत सालों से, ये फंड ना मैंने आपको बता ही दिया 1996 में लॉन्च हुआ था। ये मैं वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट से बता रहा हूँ। इसमें एचडीएफसी टॉप 100 फंड आप सर्च करेंगे तो ये फंड का एक एसआईपी कैलकुलेटर के बारे में बात करता हूँ कि देखो मैं यहाँ पे, ये एसआईपी कैलकुलेटर है। अब फ्रंट इन्वेस्टमेंट का मतलब है लमसम। लमसम अभी मैं मान के नहीं चल रहा, मैं एसआईपी के बारे में बात कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो एसआईपी मान लो लमसम मैंने इसीलिए 0 रख दिया। एसआईपी मैं अगर सिंपल 2000 रुपए की रख रहा हूँ, 2000, और ये फंड 28 साल पुराना है, तो मैं 25 साल की बात कर रहा हूँ अभी, 25 साल की बात कर रहा हूँ। देखिए, सो इस फंड में आपको दिख रहा होगा कि 2000 रुपये मतलब महीने का, साल का कितना, 24,000 रुपये इन्वेस्टमेंट हुआ। और 10 साल का 2,40,000, 20 साल का 2,04,80, 25 साल का 6 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हो गया। नीचे लिखा भी है इसमें कि ₹6 लाख इन्वेस्टेड अक्रॉस 25 ईयर्स। उसकी करंट वैल्यू कितनी बन गई है देखो, डू यू बिलीव, 1,94,498। 1 करोड़ वैल्यू बन गई है, 1 करोड़ से ज्यादा की। और रिटर्न कितना आया एनुअलाइज, 18.69% रिटर्न एनुअलाइज आया है। डू यू बिलीव, मैं 15% के रिटर्न की बात करता हूँ कि 15% का अगर रिटर्न कोई भी फंड देता है तो आपके 5 साल में पैसा डबल होता है, 10 साल में 4 गुना होता है, 15 साल में 8 गुना होता है, 20 साल में 16 गुना पैसा हो जाता है। और देखो कितने, ये है पावर ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, एसआईपी इन्वेस्टमेंट, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की पावर है ये। कि कितने टाइम्स हो गया ये पैसा, डू यू बिलीव कितने टाइम्स हो गया ये पैसा, ऑलमोस्ट 17 टाइम्स हो गया ये पैसा, 17 गुना पैसा हो गया, 17 टाइम्स हो गया। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे ये इस वीडियो को एंड करूंगा। और मैं कहना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड में ना एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि एसआईपी में ना कोई रिस्क भी नहीं है, रिस्क लमसम में भी नहीं है। बस लमसम इन्वेस्टमेंट में थोड़ा क्या होता है, कभी कभी एक साल अगर मार्केट, अगर जैसे कि मार्केट रिटर्न दे गई है तो एक साल तक मार्केट नहीं चलती है, तो मे भी थोड़ा बहुत 2-4% आपका म्यूचुअल फंड की वैल्यू नेगेटिव शो कर सकती है। लेकिन अगर हाँ उस पर्सन ने भी एसआईपी चलाई है तो उसकी लो मार्केट पे भी बाई होती गई होगी तो वो भी पॉजिटिव ही दिखेगा। सो एसआईपी में कोई रिस्क नहीं है। और लमसम में अगर मैं लगभग 3 साल की मिनिमम बात करूं तो लमसम में भी कोई रिस्क नहीं है। बाकी रिटर्न्स मैंने आपको दिखाई दिए। आप इसकी जगह पे कोई भी और कंपनी का भी फंड देखोगे ना तो उसके भी रिटर्न बहुत अच्छे आए होंगे। मैं लेट्स से एक कंपनी के और फंड की बात कर लेता हूँ। एक आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड की बात कर लेते हैं। प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, इसकी भी बात कर लेते हैं क्योंकि हमने इतना कुछ बात कर लिया। एक ये भी एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है और अच्छा फंड है। और इसमें थोड़ा सा नेटवर्क, हाँ खुल गया।
सो ये इसकी NAV 93.77 पर चल रही है। सो मतलब इसमें अगर कोई 1000 रुपये की SIP करता है तो उसको 10 से ज़्यादा यूनिट्स अलॉट हो जाएंगी। सो अब मान लो उसको लेट से 11 यूनिट अलॉट होती है, और यही अगर NAV चली जाए मान लो आगे चल के आने वाले टाइम में 200 रुपये, और 200 इंटू 11 कितना हो गया, 2200 वैल्यू हो जाएगी। मतलब उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट डबल हो गया, 1000 रुपये की 2200 वैल्यू हो गई। तो ऐसे म्यूचुअल फंड की वैल्यू ग्रो होती है। सो मैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बात कर लेता हूँ। देखो 2008 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी, लगभग 16 साल पुरानी स्कीम है ये, और इसने भी कितने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। लास्ट 1 ईयर में 34.90% है। एनुअलाइज की बात कर रहा हूँ, और 19.54 2 ईयर्स में, 3 ईयर्स में भी 18.83, और लास्ट 10 ईयर्स में 16.89, और सिंस इंसेप्शन से भी 15.28। मतलब अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो 15 से ऊपर का रिटर्न आ जाता है। और SIP में भी इसने अच्छे रिटर्न दिए हैं। एनुअलाइज रिटर्न देखो, लास्ट 1 ईयर का 45.21, और 10 ईयर का भी 16 पॉइंट समथिंग है, 22 5 ईयर्स का। सो इसने भी बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट किए हैं। बहुत ही अच्छा फंड है ये भी। सो मैं आपसे यही बोलूँगा कि म्यूचुअल फंड का में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही अच्छी चीज़ है। लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बहुत अच्छा कॉर्पस जनरेट हो जाता है, जो कि हमारे बच्चों की चाइल्ड एजुकेशन में काम आता है, चाइल्ड मैरिज में काम आ जाता है, और हमारी रिटायरमेंट के लिए भी एक तरीके से हम देखें कि लेट्स से अगर मेरी अभी एज है 35, तो मैं 60 साल के करीब रिटायर होना चाहता हूँ, तो मैं अगर अभी से एक SIP भी चला लूँ, ओनली 2000 रुपये की भी SIP चला लूँ, तो मेरे को, मैंने बताया ही आपको, इन्वेस्टमेंट 6 लाख के इन्वेस्ट होगा मेरे लिए ओनली 25 साल में, और मेरा 1 करोड़ का कॉर्पस जनरेट हो जाएगा। और उसको मैं बाद में रिटायरमेंट के टाइम पे बैंक FD में भी डाल कर दूँ, बैंक की FD कर दूँ सिक्योर में, 6% का भी रिटर्न देती है मेरे को। तो 6 लाख रुपए साल का इंटरेस्ट आएगा, मतलब 50,000 रुपये महीने मेरे को एज अ पेंशन आती रहेगी मेरी रिटायरमेंट लाइफ के लिए। तो कितना अच्छा प्लानिंग है ये। म्यूचुअल फंड बहुत अच्छी प्लानिंग है होल रिटायरमेंट के लिए, सबके लिए, रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना, लिक्विडिटी भी। अगर मुझे बीच में ज़रूरत पड़ती है बच्चे की पढ़ाई, इस एजुकेशन की फ़ीस के लिए, तो मैं पार्शियल विड्रॉ भी विड्रॉ कर सकता हूँ। मान लो मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, मेरे 5 लाख पड़े हैं इसमें, तो मैं 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लूँगा, 4 लाख रुपए की वैल्यू ग्रो होगी फिर। तो वो चीज़ें, लिक्विडिटी भी है, सब कुछ है इसमें, और वेरी अट्रैक्टिव रिटर्न है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, और मैं वीडियो एंड करना चाहूँगा। सो थैंक यू सो मच।